मुल्क में बारिशों और सैलाब से अब तक हलाकतों की तादाद 650 से तजावज़ कर चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल 650 से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई सैलाब की नज़र हो चुके हैं और बहुत सारे अभी लापता हैं। और मुख्तलिफ़ शहरों में शदीद मानसून और बारिशों का सिलसिला भी जारी है और मज़ीद स्पेल जो है वो आ रहा है। अगले 4 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बल्कि होलनाक, अल्लाह माफ़ करे, हो सकते हैं, क्योंकि जो अगला स्पेल है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और NDMA के मुताबिक जी हलाक होने वालों में 171 बच्चे हैं, 94 ख़वातीन हैं, 392 मर्द हैं और जबकि हादसात में 920 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ये एक गैर मामूली तादाद है जो कि हलाकतों की हुई है। पंजाब में 164, सिंध में 28, बलूचिस्तान में 20, गिलगित बल्तिस्तान में 32, आज़ाद कश्मीर में 15, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6 हलाकतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। और इसके अलावा जो जानी नुकसान के साथ साथ जो माली नुकसान हुआ है और जो जानवर, सैकड़ों की तादाद में जानवर जो हैं, मवेशी, माल मवेशी, वो बह गए हैं और स्कूल मस्मार हो गए, तालीमी इदारे और गांव के गांव जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं जी, सैलाब की नज़र। और कई पुल जो हैं, दर्जनों पुल जो हैं वो नाकारा हो चुके, मस्मार हो चुके और शहरों का आपस में राबता मुनक़ते है। ये सूरत हाल है, तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से सबको महफूज रखे और आने वाले दिनों में इस अजाब से जान छुड़वाए। लेकिन मामला ये है कि एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जुल्म जो है वो बहुत ज़्यादा किया गया है पिछले 2.25 सालों में, और जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं उसके बाद फिर अल्लाह ताला नाराज़ ही होते हैं, अल्लाह ताला राज़ी नहीं होते। तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कि आखिर माजरा क्या है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान फड्डा। सूरत हाल है बड़े क्लियर है, क्योंकि पहले तो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से 2 बातें की गई। पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और फिर सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक्सटेंशन की हामी नहीं है। और ये बहस मुस्लिम लीग नवाज ने खुद छेड़ी और ये बहस ऐसे वक्त में छेड़ी जब जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अहम तरीन दौरे पर अमेरिका गए हुए थे। और ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट देना और गवर्नमेंट की तरफ से और हुक्मरान जमात की तरफ से कि हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, इसका मतलब है अमेरिका को कन्वे किया जा रहा था कि जनाब ये जो आपके पास खिलाड़ी आए हैं ये मुस्तकिल नहीं हैं, बल्कि ये आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं और इन्होंने नवंबर में रिटायर हो जाना है और हमारा अभी तक इन्हें एक्सटेंशन देने का कोई इरादा नहीं है। ये इत्तला जो है दरअसल वाशिंगटन को दी जानी मकसूद थी, जो कि इस्लामाबाद में बैठ के शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के जो इंतहाई मोतमद लोग हैं उन्होंने दी और टीवी पर बैठ के दी और ये बहस का आगाज़ कर दिया। और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि अमेरिका हो, बरतानिया हो, बड़ी ताकतें हों, वो तो फिर वो देखती हैं कि आ कौन रहा है, जाने वाले से तो वो बात नहीं करते। तो बहरहाल ये तकरीबन आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब काफ़ी दिन लगा गए, फिर ब्रसल्स आ गए और ब्रसल्स में उन्होंने फिर बात की सोहेल वड़ाई साहब से। और पहले तो एक स्पेल उन्होंने सोहेल वड़ाई के ज़रिए फेंका और उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को और उन्हें मैसेज कन्वे किया और फिर उनकी ज़िंदगी तक को ख़तरात लाहक होने का बता दिया कि जनाब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर अगला जो स्पेल आया वो आसिम मुनीर साहब की तरफ से आया फैसल वाडा के ज़रिए। और फैसल वाडा ने तो पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की वो दुर्गत बनाई है कि आप सोच नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने रगड़ दिया है, शहबाज शरीफ साहब को भी रगड़ दिया है, मरियम साहिबा को भी रगड़ दिया है। और उनकी बातों में इसलिए वज़न होता है कि वो गैर एलानिया तौर पे अनऑफिशियल वो स्पोक्स पर्सन हैं ISPR के और फ़ौज के, क्योंकि
वो जब आते हैं तो उनको जो वो बोल रहे होते हैं दरअसल वो फैसल वाडा नहीं होते, बल्कि वो मिलिट्री लीडरशिप का मैसेज है वो कन्वे कर रहे होते हैं और बहुत ही हार्श वे में और क्रूड स्टाइल में वो बात करते हैं। और कल भी उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी नहीं कुछ कर सकता। और फिर उन्होंने ये कहा फैसल वाडा ने, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के लिए एक पॉलिसी है फ़ौज की और मिलिट्री लीडरशिप की, और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए और है। ये नहीं हो सकता, सबके लिए एक है और सबको एक ही लाठी से हाँका जाएगा। दूसरी जानिब कुछ इंटेलिजेंस इदारों ने भी इत्तलाआत पहुंचाई हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब तक, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक मीटिंग इनकी जाती उमरा में हुई थी और उसकी फैमिली मीटिंग थी, और उसके बाद अगली मीटिंग जो है वो हुई थी मरी की गलियात में और पुरफजा मुकाम में। और एक इनका तरीक़ाकार है कि जब इन्होंने बहुत बड़ी साजिशों के ताने बाने बुनने हों और बहुत ही सीक्रेट किस्म के फैसले करने हों, तो फिर ये अपने फैमिली मेम्बर के अलावा अपने किसी और को नहीं आने देते और वो फिर अपने प्राइवेट घर में इस तरह की मीटिंग करते हैं। तो ये जो जाती उमरा में जो मीटिंग हुई उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा और हमजा शहबाज साहब थे, और इसी तरीके से यही चार लोग फिर पहुंचे हैं मरी में, और मरी में इन चारों ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ही बहुत कुछ जो है आपस का इनका तय हो गया था कि हमने एक्सटेंशन नहीं देनी, नंबर 1। नंबर 2, नया आर्मी चीफ लाया जाए, इनको घर भेजा जाए, नए आर्मी चीफ को ला के उस पर एहसान किया जाए और इनको राहील शरीफ साहब की तरह 3 साल हो गए हैं बस काफ़ी हैं, इनको साइड पे रख देते हैं, इनको कहीं और अकोमोडेट कर देंगे। और वैसे भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ कौन सा इन्होंने अच्छा किया है, हमें फॉर्म 47 दे के और उसके बाद पिछले 2 सालों से हमें जलील किया जा रहा है। जब से इलेक्शन हुआ है उस वक्त से हमें जलील किया जा रहा है, लिहाजा हमारे साथ भी कोई अच्छा नहीं किया, तो हमने 3 साल दिए थे और उसके बाद अब इनके रुखसती का वक्त आ चुका है। ये सूरत हाल और ये इंटेलिजेंस इदारों ने भी रिपोर्ट फराहम की और कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि मुखबरीन होते हैं उन्होंने भी ये इतला दी। अब अगली जो फड्डा है जी वो है 27वीं तरमीम का, क्योंकि 27वीं तरमीम हमारी इतला के मुताबिक जेट ब्रांच GHQ में तैयार पड़ी है और उसमें बड़े पैमाने पे आइन में तब्दीलियां करना मकसूद है और कई सूबे उसमें बनाने हैं। सिंध को भी डिवाइड करना है मज़ीद सूबे, और पंजाब में भी मज़ीद सूबे बनाने हैं, और खैबर पख्तूनख्वा को भी 2 हिस्सों में तकसीम करना है। इस तरीके से कोई 16-17 मनसूबों का प्लान है, 16-17 सूबे बनाने का प्लान है, ये भी है। और दूसरा 18वीं तरमीम पे जो ऑलरेडी तकसीम इख्तियारात का मामला था उसको मज़ीद उसको रिवर्स करना था, फिर मरकज़ियत कायम करना थी, सूबों के इख्तियारात कम करने थे, तो एक बहुत बड़ा। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी 27वीं तरमीम में वो है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट में जो लकूनाज रह गए हैं, जो कानूनी सुकम हैं, उनको दूर करना है, और फिर सबसे बढ़कर ये कि उनकी जो एक्सटेंशन है उसको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये सारा कुछ करना मकसूद था 27वीं तरमीम में। लेकिन कल इसहाक डार साहब ने इस बारे में बड़ा कैटेगोरिकली क्या कहा, जरा सुनिए। सर, ये आजकल 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा शोर है, क्या इन खबरों में कोई हकीकत है सर? नहीं, अभी 26वीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई। तो उन्होंने कहा जी कि अभी 27वीं तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है, 26वीं हम हजम कर रहे हैं। तो 26वीं तरमीम हजम करने का मकसद बड़ा क्लियर है कि 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़े मारे और मेरिट का कत्ल किया और PCO अदलिया कायम की, और ऐसे जजेस को चीफ जस्टिस बनाया गया इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी, कि जो इनकी तो बात तो नहीं सुनते, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहे हैं और उन्हीं की सुनेंगे। लिहाजा ये सब कुछ हुआ और जो ये चाह रहे थे वो नहीं हो सका, क्योंकि ये तो चाहते थे कि काजी फाइज ईसा आइनी अदालत के सरबराह बन जाएं, आइनी बेंच नहीं, आइनी अदालत के सरबराह बने, लेकिन वो भी नहीं हो सका। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने फारिग कर दिया और याहिया अफरीदी साहब पे इत्तफाक किया। तो याहिया अफरीदी साहब अब वही कुछ कर रहे हैं जो उन्हें कहा जाता है, तो ये इनके साथ हुआ है हाथ। तो इसलिए जहाँ आसिम मुनीर साहब ने फिर फैसल वाडा के ज़रिए और वड़ैच साहब के ज़रिए
अपने मैसेजेस कन्वे किए और ख़ास तौर पे फैसल वाडा ने आबिद शेर अली की मौजूदगी में और लीगी रहनुमाओं की मौजूदगी में उन्होंने खरी खरी सुनाई हैं और उन्होंने कहा कि अब जो है वो सबके साथ एक ही जैसा सलूक होगा। अब ये क्यों कह रहे हैं एक ही जैसा, ख़ास तौर पे उन्होंने करप्शन की बात भी की, इसलिए कि करप्शन तो हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और पहले खबरें नहीं आती थी, अब खबरें आ रही हैं और फाइलें भी तैयार की जा रही हैं और इंटेलिजेंस इदारों को लगा दिया गया है, जनाब आसिम मुनीर साहब ने लगा दिया है कि जनाब फाइलें तैयार करें और इनके जितने भी स्कैंडल्स हैं वो सारे के सारे लेकर आएँ। इसीलिए अब इनको पैम्परिंग की जा रही है, फ्लर्ट किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और ख़ास तौर पे मरीम साहिबा की तरफ से। उन्होंने कहा 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर साहब के लिए सिपा सलार साहब जो हैं वो भाइयों की तरह हैं, ये बात भी की। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो देखिए क्या होता है। दूसरी जानिब जापान में मरीम साहिबा के साथ काफ़ी बुरा सलूक हो रहा है और वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँच गए और इमरान खान साहब के टाइगर्स पहुँच गए हैं और जिस होटल में क़याम कर रही हैं मरीम साहिबा और वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पे चोर चोर की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और उनका जो सारे का सारा विज़िट है वो एक हो गया है, उसका तो सत्यानाश हो गया है जी।